सभी को नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं नेचर ऑफ साइन। तीन तरह की राशियों की प्रकृति होती है, ठीक है। चर राशि, द्विस्वभाव राशि और स्थिर राशि। आज हम उन्हीं राशि को समझने वाले हैं। हम ज्योतिष के लर्नर हैं, तो हमें चीजों की छोटी छोटी बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सी राशियां चर स्वभाव की होती है, कौन सी राशियां गतिशील होती है, मूवेबल होती है, कौन सी राशियां स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है, और कौन सी राशियां द्विस्वभाव नेचर की होती है, ड्वाइल नेचर की होती है। तो आज हम वही समझने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे चर राशियां। चर राशियां किसको कहते हैं? जन्म कुंडली में जो भी राशियां, काल पुरुष कुंडली की ही बात करेंगे। काल पुरुष कुंडली में जो भी राशियां केंद्र स्थान में आती है उसको बोला जाता है चर राशियां। अब यहाँ पे केंद्र कौन से होते हैं? ये केंद्र भाव होते हैं वन, फर्स्ट भाव, फोर्थ हाउस, ठीक है, सेवंथ हाउस, और ये 10th हाउस, ठीक है। 1 4 7 10 भाव को केंद्र भाव बोला जाता है, और काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे 1 4 7 10 राशि ही आती है, ठीक है। तो 1 4 7 10, ठीक है। 1 4 7 एंड 10 नंबर की जो राशियां होती है, जिसको हम बोलते हैं मेष, कर्क, तुला और मकर राशि को हमेशा चर राशि बोला जाता है। इन राशियों का स्वभाव पता है कैसा होता है? इन राशि का स्वभाव होता है हमेशा मूवेबल, हमेशा गतिशील राशियां हैं, ये हमेशा चलायमान राशियां हैं। इनों का स्वभाव है बाय नेचर, ये चलती फिरती रहती है। इन राशियों में अगर ज्यादातर प्लेनेट होते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला, व्यक्ति हमेशा गतिशील रहने वाला, व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समय कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करता ही रहता है, कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है। 1 4 7 10 गतिशील राशियां है, ये हमेशा कुछ न कुछ करती हुई मिलेगी। ये कभी भी फ्री नहीं रहती, कभी भी एक जगह बैठती नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ करती रहेगी। तो ये हुआ हमारे चर राशियों का महत्व। दूसरा होता है, चर के बाद नंबर आता है स्थिर राशियों का, ठीक है। स्थिर राशियां क्या होती हैं? 2 5 8 11, 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। 2 5 8 11 को बोलते हैं स्थिर राशियां। इसको बोलते हैं फिक्स्ड साइन। ये हमेशा एक ही स्थान पे बैठे रहने वाले प्लेनेट हैं। ये गतिशीलता पसंद नहीं करते हैं। इन्हों की एक बाय नेचर इन्हों की आदत होती है, ये स्थिरता स्थिरता को महत्व देते हैं। इन राशि में अगर ज्यादातर प्लेनेट बैठ जाते हैं, 2 5 8 11 में ज्यादातर प्लेनेट बैठ जाते हैं, तो एक स्थिर बात करने वाला, जमी हुई बात करने वाला, अपनी बात पे एक स्थायी रूप से टिकने वाला, ठीक है ना, वचन का बहुत पक्का होता है, ठीक है। ये लोग एक ही जगह बैठकर 8 8 10 10 15 15 घंटे काम करने वाले लोग होते हैं। ये स्थिर राशियों का कमाल है, ये बहुत मजबूती से अगर बात करती ही नहीं है, इनमें गतिशीलता कम होती है तो ये बात करती ही नहीं है, और अगर करते हैं तो अपना कमिटमेंट पूरा देते हैं, उसको पूरा फॉलो करते हैं। ये स्थिर राशियों का कमाल है। 2 5 8 और 11, सपोज करो कि अगर इन भावों में, इन्हीं राशियों में चंद्रमा और बुध आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बात के बड़े पक्के होते हैं। 2 5 8 11 जो कहा है वो करके ही रहेंगे। तो ये होता है स्थिर राशियों का कमाल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, स्थिर राशि के बाद आते हैं, स्थिर राशि के बाद हमारा नंबर आता है द्विस्वभाव राशि पे। कौन सी राशियां दो स्वभाव, दोहरे स्वभाव की होती है? तो इसमें हम बात करते हैं मिथुन राशि, कन्या राशि, ठीक है, धनु राशि और मीन राशि। इन राशियों का स्वभाव होता है ड्वाइल नेचर, दोहरे स्वभाव की राशियां होती है, ठीक है ना। द्विस्वभाव की राशियां ये कहलाती है। द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि में इनों में क्या होता है? इनों में दोनों ही तरह के गुण एक्टिवेट होते हैं, चर राशि के भी और स्थिर राशि के भी। चर और स्थिर का जो मिक्सअप गुण एक्टिवेट होता है वो होता है द्विस्वभाव राशि। ये लोग अपनी बात को, इन लोगों में क्रिएटिविटी भी उतनी होती है जितनी अपनी बात के पक्के होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों में एक दोहरा गुण होता है, ये अपनी मानसिकता को हमेशा दोहरी बना के रखते हैं, सामने वाले को एहसास नहीं होने देते क्या हो रहा है। अच्छा, इन राशि की मेन क्वालिटी क्या है? 3 6 9 और 12 नंबर की राशि की सबसे मुख्य क्वालिटी यह है कि ये लोग एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, ये लोग एक अच्छे हास्य कवि हो सकते हैं,
ठीक है। इन लोगों को बातें करने की आदत में इनसे कोई नहीं जीत सकता, जिन लोगों का सिर्फ बोलने का ही कार्य होता है। ठीक है। और हम देखते ना यार, इतना अच्छा बोलता है कि इसको पकड़ नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते, इसका मतलब इसके ऊपर दोहरी राशि का इफेक्ट है, द्विस्वभाव राशि का इफेक्ट है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ के चलो कि चंद्रमा और बुध, ठीक है, चंद्रमा और बुध कहीं ना कहीं 3, 6, 9, 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। इन की बातों को आप हाँ कहते पकड़ नहीं सकते, ये दोहरी बातों के होते हैं। ठीक है। और दोहरी बातों को आप पकड़ नहीं पाते, क्योंकि ये कुछ भी बात को किसी भी तरह से मिलावट करके ऐसा ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि जिससे वही बात सच हो। ठीक है। तो ये दोहरी मानसिकता की होती है। ऐसे गुण किस किस में, किन किन लोगों में होना चाहिए? काल पुरुष की कुंडली बताती है बुध और गुरु की राशियां दोहरी स्वभाव की होना चाहिए। ऐसी क्वालिटी किन किन लोगों में होना चाहिए? जिन लोगों का कम्युनिकेशन का वर्क है। ठीक है ना, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है, बुध की राशि है, बोलना पड़ता है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन का वर्क है, मार्केटिंग का वर्क है, जो लोग लोगों को गाइडेंस देने या समझाने का कार्य करते हैं, तो कभी उन लोगों को हमेशा द्वैल राशि का इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। किसी भी तरह की बात ऊपर ना पड़े उसके। ठीक है। एक हाथ से कभी को देखो आप, उनसे बातों में कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। कॉमेडी शो करने वाले को देखो, बातों में कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। कोई टीचर है, उनसे बातों में कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। ये किसी भी बात को किसी भी तरह से फिट करने में सक्षम है। ठीक है ना, इनों की बातों को नहीं पकड़ा जा सकता। ये हर बात को किसी न किसी रूप में एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ समझाने के लायक होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं और हर स्थिति को समझ सकते हैं, फिक्स्ड को भी, मूवेबल को भी। स्थिर राशि में भी ये लोग जम सकते हैं और मूवेबल राशि में भी ये जम सकते हैं। उसी को बोला जाता है द्विस्वभाव राशि। ये ज्यादा मल्टी स्किल्ड और टैलेंटेड राशियां होती हैं। तो इनों में दोनों ही तरह के गुण पाए जाते हैं। तो जिन लोगों का खासकर बातें करने का गुण होता है, तो उन लोगों के लिए द्विस्वभाव राशियां सोने पे सुहागा। ठीक है। तो अलग अलग तरह की राशियां होती हैं और इन राशियों का बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, शिक्षा में, करियर में, विवाह में। अलग अलग तरह का इनका एक गुणधर्म और नेचर होता है, प्रिडिक्शन होता है। वो हम किसी और वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि हमें राशियों की प्रकृति पता होना चाहिए कि कौन सी राशि की क्या क्या प्रकृति है। ये प्रकृति हमें प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प करती है। ये प्रकृति हमें प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प करती है। हमें पता होना चाहिए कि 1, 4, 7, 10 नंबर की राशियां चर राशियां हैं, चर राशियां चलायमान होती हैं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी जानकारी हमें होगी तो प्रिडिक्शन हेल्प करेगा। ठीक। 2, 5, 8 नंबर की राशियां स्थिर राशियां हैं। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्थिर बात करेगा, ये बहुत गंभीर व्यक्ति है। ठीक है ना, इनकी बातों में वजन है, इनके काम में वजन है। ठीक है ना। ठीक है, इस तरह की बात कर सकते हैं। 3, 6, 9, 9, 12 वाली राशियों को हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति बड़े होशियार व्यक्ति हैं, इनमें से बातों में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है। तो अलग अलग प्लेनेट इन राशियों में आते हैं तो अलग अलग इफेक्ट होता है। ये हम कभी और किसी और वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही इस कॉन्सेप्ट का, इस वीडियो का महत्व है कि हमें मूवेबल राशियां कौन सी है, तो 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर। फिक्स्ड राशि कौन सी है, तो 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव राशि कौन सी है, तो 3, 6, 8, 12, 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां द्विस्वभाव राशि होती है। आशा है आपको चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के बारे में समझ में आ रहा होगा। इन लोगों को किस तरह से हम अपने आपस में इंटरलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम इन चीजों को अपनी जन्म कुंडली में प्रोटेक्शन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो वो हम और किसी अन्य वीडियो के द्वारा समझेंगे। फिलहाल आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हमें मूवेबल, फिक्स्ड और द्विस्वभाव राशि के बारे में पता होना चाहिए। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के बारे में पता चला होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।